चलिए ध्यान दिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.5 को फिनिश किए सर, खत्म किए। आज हम लोग को डिफरेंशिएशन का जो कैलकुलस के अंतर्गत आता है, हम लोग को एक्सरसाइज 5.6 देखना है। इसमें आपने क्या करना है, यह है पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अब क्या होता है डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक, उसको देखिए सर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल वगैरह सारा चीज में आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रियल बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। मतलब 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन में आपको पैरामेट्रिक फंक्शन का प्रयोग करना है विदाउट इलिमिनेटिंग द पैरामीटर। मतलब इसको बिना विस्तार किए हुए फाइंड dy बाय dx, आपको dy बाय dx आपको निकालना है। ठीक है ना। चलिए कैसे निकलता है समझिएगा सर। आप आएंगे सॉल्यूशन में, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास x इक्वल टू है 2at का स्क्वायर। देखिए जो लास्ट में वेरिएबल होगा उसी के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करोगे। लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, t, तो t के सापेक्ष आप दोनों तरफ अवकलन करेंगे। यहां लिखेंगे अंग्रेजी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। देख लो यहां, अब x नहीं t, लास्ट में t तो t, x तो x, y तो y, z तो z, जो मिलेगा लास्ट में उसी के अनुसार डिफरेंशिएट करोगे। थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। यहां देखिए हो जाएगा आपके पास dx बाई dt लिखोगे। ओके, यहां देखिए, आप देखिए t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2a कांस्टेंट हो जाएगा, इसको निकाल देंगे बाहर, 2a बाहर निकल गया, यहां हो गया dt स्क्वायर। अब नीचे का आ जाएगा dt, यहाँ dt तो लास्ट में dt होना चाहिए। अगर मान लीजिए रूट में t होता तो अंदर t नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर लास्ट में dt लिखा था आपको। देखिए अभी फार्मूला पर टूटेगा सर आपको x के पावर n, तो x के पावर n आप फार्मूला पढ़े हैं, याद है डिफरेंशिएशन में x के पावर n पहला फार्मूला आपको बताया गया था, क्या था, पावर पीछे आएगा, पावर में से क्या घटेगा, 1 घटेगा। तो मान लीजिए x के पावर n है या, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास dx बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ हो गया पावर आ जाएगा पीछे, तो 2a पहले से था, फिर पीछे आ गया, अब पावर में से 1 घटेगा, माने 2 में से 1 घटेगा, तो हमारे पास हो गया dx बाई dt इज इक्वल टू, देखिए 2 दूने कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4a। अब देख 2 में से 1 गया तो 1, तो t रह जाएगा ना, तो कितना आ गया 2 दूना 4 a, अब t हो गया ना, 2 में से 1 गया 1, 4at। देखिए ये dx बाई dt का मान हो गया। अब इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे, छोड़ेंगे सर। अब अगला फंक्शन देखेंगे, अगला फंक्शन हमारे पास क्या कहता है, कह रहा है y इज इक्वल टू at के पावर क्या है 4। अब लास्ट में इसका भी t आ रहा है, तो इसको भी हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां हमारे पास हो जाएगा dy बाई dt। मैं इसका बेसिक नहीं बताया, आपका सवाले में आपको सब मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए सर। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा। dy बाई dt इज इक्वल टू, हमारे पास देखिए इसमें कांस्टेंट का नजर आ रहा है a रहेगा बाहर, डिफरेंशिएट होगा t के पावर 4। अब यहाँ t है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा सर t, dt तो dt, dx तो dx लाना पड़ेगा। अब देखिए ये भी x के पावर पर टूटेगा, तो पावर पीछे, फिर वेरिएबल मान रहेगा, फिर पावर में 7 घटेगा, तो यहाँ हमारे पास हो गया dy बाई dt इज इक्वल टू, पावर पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा 4a, अब t 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, ये हो गया 4at का क्यूब। अब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, इतने छोड़ दिए। अब बताइए यहाँ पे हमको क्या करना है, निकालना है वैल्यू, क्या चीज कह रहा है कि एक्स वाई कनेक्टेड, यहाँ पे आपको dy बाई dx निकालना है। इक्वेशन यहाँ देखिए फाइंड dy बाई dx, तो यहाँ देखिए dy बाई dx कैसे आएगा बताइए। देखिए y वाला जो वैल्यू है ऊपर रखिएगा, अब x वाला वैल्यू कहाँ रखिएगा, नीचे रखिएगा। तो y वाला हमारे पास है dy बाई dt, यहाँ हो गया dy बाई dt डिवाइडेड बाई x वाला, देखिए हमारे पास क्या है dx बाई dt ना, यहाँ रखिएगा आप क्या dx बाई dt रखिएगा। फिर आगे इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, यहाँ हो गया हमारे पास dy बाई dx
इज इक्वल टू, देखिए डी वाई बाई डी टी का वैल्यू देखिए यहाँ क्या आपके पास 4AT का क्यू, यहाँ रख देंगे 4AT का क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी कितना आपके पास डी एक्स बाई डी टी 4AT है, यहाँ रख देंगे हम 4AT। अब इसको देखिए 4A से 4A खत्म हो गया, यहाँ पे सर जो एक टी है एक टी से सर ही कट 2 बार में हो जाएगा खत्म, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा सर, हमारे पास टी का क्या मिलेगा स्क्वायर, बाकी तो सब कैंसल आउट हो गया, यही आपका अंततोगत्व का हो गया आंसर हो गया। अब आप काफी हद तक समझ चुके हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि x इक्वल टू a कोस थीटा y इक्वल टू b कोस थीटा। तो सर देखिए कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, आप आइए सॉल्यूशन में, बताइए x इक्वल टू आपके पास क्या है a कोस थीटा, तो थीटा है लास्ट में वेरिएबल, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे थीटा के सापेक्ष। यहां लिखोगे आप अंग्रेजी में डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे, जो लास्ट मिलेगा उसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए जरा यहां हो गया dx बाई क्या लिखोगे आप डी थीटा, समझ रहे हो अखिलेश, देखो यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष dx बाई क्या हो गया डी थीटा, एक कांस्टेंट कहाँ निकल जाएगा बाहर, यहाँ हो गया डी कोस थीटा, थीटा है तो नीचे कहा गया थीटा हो गया। अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन होता जो चेन रूल के अनुसार चलना पड़ता तो नीचे ऊपर भी हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए आप बताइए डी एक्स बाई डी थीटा आपने पढ़ा है सर, कोस थीटा माने इसका क्या पढ़े हैं सर डिफरेंशिएशन कोस थीटा का, कोस एक्स का पढ़े ना, वही चीज है सर, कोस एक्स का क्या पढ़े हैं सर डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स है ना आपके पास, तो यहाँ देखिए थीटा है तो थीटा लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह पहले कर दीजिए, माइनस ए यहाँ का हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या चीज का वैल्यू निकला डी एक्स बाई डी थीटा। अब आएंगे हम सर अगला में, देखिए कह रहा है y का वैल्यू ये रहा, y इक्वल टू हो गया b कोस थीटा। कितना अच्छा अच्छा सवाल दिया है सर। अब इसको डिफरेंशिएट किसके अनुसार करोगे बताओ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ का हो गया डी वाई बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ का हो गया डी कोस थीटा, नीचे का आया डी थीटा। देखिए फिर हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए कोस का क्या होता है माइनस साइन, माइनस का चिन्ह पहले लगेगा फिर बी, यहाँ का हो गया साइन थीटा, ये क्या निकला डी वाई बाई डी थीटा। हमको चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा बताइए, हाँ डी वाई बाई डी एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई वाला ऊपर माने डी वाई बाई डी थीटा ऊपर और एक्स वाला नीचे, डी एक्स बाई डी थीटा कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। अब इस सब का वैल्यू रख दीजिए सर, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास है माइनस बी साइन थीटा, अब डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस खत्म, साइन थीटा खत्म, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना मिला बी बाई ए, आंसर हो गया डियर, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एकदम हल्का हल्का सवाल है डियर, इस सवाल को आप भी बना सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास x इक्वल टू है साइन टी, बताइए लास्ट में क्या मिल रहा है t, तो डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए तो यहां हो जाएगा हमारे पास dx बाई dt, तो यहाँ t है आपके पास, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा d साइन टी, नीचे का आएगा सर वेरिएबल t हो गया। अब देखिए डिपेंड करता है, हमने कहा था कि वेरिएबल आपको x होता है y होता है, लेकिन यहाँ t मिल रहा है तो जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा वो वेरिएबल हो जाएगा, तो t के सापेक्ष हो रहा है तो t वेरिएबल हो जाएगा। अब बताइए सर dx बाई डी टी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस होता है, यहाँ क्या हो गया कोस टी, dx बाई डी टी निकला।
अब आएंगे हम लोग सर y इजकल टू हमारे पास देखिए कितना है cos 2t। ओके आप लोग बनाए इसको, बना लिए। अच्छा देखिए हम लोग डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष करने जा रहे हैं सर, t है तो t के सापेक्ष। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ हो गया d cos 2t। बताइए सर चिन्ह के अनुसार 2t है तो कहाँ आएगा, नीचे। आप एक बार 2t जो नीचे आया कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 2 कांस्टेंट है, कहाँ निकल जाएगा, बाहर। यहाँ t का सिर्फ डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ हमारे पास हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। इसको मान लीजिएगा सर x है, cos x। तो यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, क्या लिखे, माइनस साइन। और t x के जगह पर क्या है सर, 2t। और 2 तो कांस्टेंट बाहर है और t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो 2 को पहले कर दीजिए। यहाँ हो गया हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 साइन 2t। ये किसका वैल्यू मिला, dy बाई डी टी। अब एक काम कीजिए सर, निकालना है वो क्या, dy बाई डी एक्स। तो y वाला ऊपर रहेगा, dy बाई डी टी, एक्स वाला नीचे रहेगा, क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। आप देखिए हमारे पास क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है आपके पास, -2 साइन 2t है। और dx बाई डी टी कितना आपके पास, cos t। एक काम कीजिए सर, dy बाई डी एक्स, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे साइन 2t का, माने साइन 2x का फार्मूला। देखिए सर साइन 2x का फार्मूला हमने पढ़ा था 2 साइन x इंटू क्या पढ़े थे, cos x। कुछ फार्मूला का भी यूज हो सकता है। तो आप एक काम करो, यहां पे लिखो -2 साइन 2t के जगह पे लिखोगे 2 साइन t इंटू का लिखोगे, cos t। नीचे क्या मिल रहा है आपके पास, cos t से cos t का हो गया खत्म। तो dy बाई डी एक्स का मान हमारे पास हो गया 2 दूना 4 -4 साइन का हो गया t, आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको। हेलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सर, हमारे पास है सॉल्यूशन में आते हैं, x इक्वल टू है 4t। ठीक है, एक काम कीजिए, t है ना, तो किसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करेंगे, t के सापेक्ष। लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t। तो यहां हो गया हमारे पास dx बाई डी टी, 4 कांस्टेंट है, कहाँ हो गया, बाहर। ये डी टी बाई कितना हो गया, टी होगा ना सर, t के सापेक्ष हो रहा है। बताइए dx बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास क्या मिला, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो सिर्फ 4 मिलेगा आपका, dx बाई डी टी आपका 4 आ गया। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग सर, हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 बाई टी। इसको भी डिफरेंशिएट हम लोग सर t के सापेक्ष ही करेंगे। तो यहाँ हो गया हमारे पास dy बाई डी टी। देखिए 4 कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिएगा, तो यहाँ 1 बाई टी हो जाएगा सर। 4 से गुना कराइएगा तो 4 बाई टी हो जाएगा। देखिए आपने पढ़ा होगा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, याद है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई टी को आप सर मान लीजिए 1 बाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, माइनस का चिन्ह पहले लगा दीजिए, -4 एक्स स्क्वायर, माने टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं सर, देखिए 4 इंटू -1 बाई क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू 1 करेंगे तो हो गया -4 बाई हो गया टी का स्क्वायर। ये आपका dy बाई डी टी निकला। अब हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है सर। अब देखिए सर dy बाई डी एक्स में आइए, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा y वाला ऊपर, dy बाई डी टी ऊपर रहेगा और dx बाई डी टी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। देखिएगा
डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है -4/t²। dx बाई डी टी कितना आपके पास 4। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो -4/t²। 4 के नीचे 1 रहेगा, 1 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, 4 से 4 कैंसल आउट, हो गया -1/t²। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको सर। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम्म यहां ध्यान दीजिए सर, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x इजकल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y इजकल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखिए सर, x बराबर हमारे पास है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे आप? थीटा के सापेक्ष। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां हो गया हमारे पास dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, हो गया हमारे पास डी कोस थीटा, नीचे का आएगा सर थीटा, माइनस इसके साथ भी डी कोस, यहां देखिए 2 थीटा है तो नीचे सर का आएगा 2 थीटा। चेन रूल के अनुसार ही ऊपर जाएगा तो 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, यहाँ का हो जाएगा थीटा, नीचे का आ गया थीटा। चलिए अब एक काम करिए सर, यहां हम लोग लिखेंगे dx बाई डी थीटा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, यहाँ हो गया माइनस साइन थीटा, कोस इसको थीटा मान लीजिए 2 थीटा को, तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन कितना हो गया 2 थीटा, और 2 कांस्टेंट है बाहर है, थीटा का 1 हो जाएगा या कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हुआ। इसको सेपरेट कर दीजिए, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा है ना, यहाँ प्लस का हो गया 2 साइन 2 थीटा। चलिए अब एक काम कीजिए सर, मान लीजिए dx बाई डी थीटा आपके पास हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि y इजकल टू हमारे पास क्या है साइन थीटा माइनस क्या है साइन 2 थीटा। तो सर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके थीटा के सापेक्ष सर, तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, यहां हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा बाई नीचे का आएगा थीटा माइनस डी साइन 2 थीटा, नीचे भी कितना आएगा सर 2 थीटा, कांस्टेंट बाहर जाएगा 2, यहाँ देखिए कांस्टेंट हो गया, यहाँ हो गया डी थीटा बाई डी थीटा। ये सब चेन रूल पहले आप लोग पढ़े हैं सर। डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास हो गया, साइन का हो जाएगा कोस थीटा माइनस, और साइन 2 थीटा है सर, तो देखिए साइन इसको 2 थीटा को थीटा मानिए तो साइन का क्या होता है कोस, तो यहाँ हो गया कोस 2 थीटा, और डी थीटा कैंसल आउट तो क्या हो गया 2। तो इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इजकल टू कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ये हो गया आपके पास डी वाई बाई डी थीटा। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वाला ऊपर हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, अब एक्स वाला नीचे, डी एक्स बाई डी थीटा कहाँ हो जाएगा नीचे। देखिए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी कितना है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन ना, माइनस 2 साइन 2 थीटा है सर, है ना। इसको इधर कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर सकते, इसको इधर कर सकते हैं। चलिए आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको सर। कह रहा है 6 नंबर x इजकल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इजकल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। आइए हम लोग सॉल्यूशन में आ रहे हैं सर।
हमारे पास x इजिकल टू दिया है ए थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई का हो गया डी थीटा। यहाँ ए कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा का, और नीचे आ गया आपके पास डी थीटा। यहाँ पे हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। देखिए इसको इस तरह से आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। आप एक बार डी थीटा के साथ लगा सकते हैं, अब एक बार साइन के साथ लगा सकते हैं। दो टर्म में आप सर डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं, जब भी प्लस माइनस से मिल जाए तो यहाँ हमारे पास हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर है, थीटा का डिफरेंशिएट थीटा थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस साइन का क्या होता है कोस थीटा। चलिए आप चाहें तो आप यहाँ तक भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। चलिए अब आते हैं हम, हमारे पास है y इज इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास हो गया डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ हो गया डी वाई बाई डी थीटा अपॉन ए कांस्टेंट बाहर है, हम डी लगाएंगे 1 प्लस कोस थीटा में, थीटा के सापेक्ष होगा। नेक्स्ट आइए हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर है, एक बार 1 के साथ लगाइए डिफरेंशिएट, अब एक बार कोस के साथ, हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा मिला। ए कांस्टेंट बाहर है, 1 का 0 होता है, 1 कांस्टेंट है, और कोस का माइनस साइन हो गया, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आएंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा मिला, कोई मत खोलना, देखो ए गुना 0 0 हो गया, अब ए गुना साइन हो गया माइनस ए साइन थीटा। तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा का मान हो गया माइनस ए साइन थीटा। ओके, अब हम चलते हैं सर, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आइए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला वाई वाला टर्म ऊपर रहेगा, हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, नीचे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हमारे पास है माइनस ए साइन थीटा, यहाँ हम रख देंगे माइनस ए साइन थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू रखना चाहें तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, हमारे पास है ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े हैं सर, क्या फार्मूला पढ़े हैं याद कीजिए सर, हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू पढ़ा था 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कोस थीटा हो जाए तो हमने पढ़ा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक हमने पढ़ा था 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे सर 1 माइनस सिर्फ कोस थीटा हो जाए तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 2 थीटा तो सिंगल थीटा रहेगा, और सिंगल थीटा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखना। अब देखिए हमको कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, 1 माइनस कोस थीटा देखिए बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक और हमने पढ़ा था, याद कीजिए सर, साइन 2 थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू हमारे पास था कोस थीटा। अगर हम सिर्फ सिंगल थीटा का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। आप देखिए यहाँ पे दो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, एक ये फार्मूला एक ये फार्मूला। साइन थीटा की जगह पे ये फार्मूला लगाइएगा और 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर आप ये फार्मूला लगाइएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग पुटअप करते हैं, हमारे पास हो गया डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया, देखिए ए से आप कैंसल आउट कर दीजिए यहाँ पे ना, तो हमारे पास क्या बच रहा है माइनस साइन थीटा बाई
हो गया 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे सर, साइन थीटा का जब हम लोग रखेंगे सर, क्या रखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2, माइनस में है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का रखेंगे सर, कोस थीटा बाई 2, यहाँ हो जाए कोस थीटा बाई 2। चलिए अब आते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा, कोस थीटा की जगह पर हो गया 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। देखिए साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर खत्म होगा, मतलब एक साइन खत्म हो गया, तो हमारे पास मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 है, यहाँ पे बचा हमारे पास कोस थीटा बाई 2। अब नीचे आओगे तो हमारे पास मिला क्या, साइन थीटा बाई 2। तो हमने पढ़ा है सर कि कोस बाई साइन क्या होता है, टेन कोट होता है, कोस बाई साइन कोट होता है और साइन बाई कोस टेन होता है, क्या हो गया माइनस कोट थीटा बाई 2। यही हमारे पर क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए आप सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे आप, क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज इक्वल टू साइन क्यू टी बाई अंडर रूट कोस 2t, वाई इज इक्वल टू है कोस क्यू टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस 2t। समझेंगे सर आप, एक में साइन क्यू टी एक में कोस क्यू टी है, नीचे वाला सेम है सर। आइए सॉल्यूशन में हम लोग आ रहे सर, आप एक्स को उतारोगे, एक्स हमारे पास है साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस 2t। चलिए हमने उतार दिया सर। अब देखिए आपको यहाँ पे u बाई भी का फॉर्मूला लगेगा सर, ऊपर वाले को u मानना पड़ेगा, नीचे वाले को भी। तो हमने सर डिफरेंशिएशन में पढ़ा, याद कीजिए, u बाई भी का हमने फार्मूला का देखा, याद है, फार्मूला था v को बाहर रखिए तो u को डिफरेंशिएट करिए, माइनस का चिन्ह, u बाहर रहेगा तो v का डिफरेंशिएट होगा, और बटा में सर v का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये सर आपका फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे सर। चलिए अब एक काम करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं टी है सर, तो किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। बोलो क्या, यहाँ पे हम लोग जो है नियम के अनुसार डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ होगा हमारे पास dx बाई dt, भी बाहर, यानी कि हमारे पास बाहर रह गया कोस 2t, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का। इसको ऐसे लिखना, ध्यान दियो सर, साइन t का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, क्यूब है ना सर। चलिए ये पावर जो फंक्शन बैठेगा, कोस्ट का अंदर साइन टी है तो साइन टी आएगा नीचे, चेन रूल के अनुसार ऊपर जाएगा, यह हो जाएगा साइन टी, अब नीचे आ जाएगा सर टी। चलिए अब एक और काम किया जाए, ध्यान देंगे सर, आगे आपको माइनस का चिन्ह है, देखिए यहाँ के बाद हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, इसके साथ ही है माइनस, यू बाहर, यू हमारे पास क्या है देख लीजिए, यू है साइन क्यू टी बाहर, तो डिफरेंशिएशन आपको भी का करना है, यानी कि अंडर रूट कोस 2t। चलिए रूट के अंदर जो है वो नीचे आएगा कोस 2t, फिर चेन रूल के अनुसार ऊपर जाएगा कोस 2t, फिर नीचे आएगा 2t, फिर चेन रूल के अनुसार 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और dt बाई dt हो जाएगा सर। और नियम के अनुसार आपने पढ़ा कि बटा में सर भी का क्या होता है, स्क्वायर होता है।
बटा में हमारे पास भी का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि भी हमारे पास क्या है, अंडर रूट कोस 2t। हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट कोस 2t का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए इतना के बाद माइनस इतना है, देख लेंगे इसके टोटल का बटा इतना है। चलिए देखेंगे सर, अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं जो नियम के अनुसार बैठाए हैं। आइए देखिए, हमारे पास हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू, देखिए बाहर आपका क्या है अंडर रूट कोस 2t, ध्यान दीजिए हमारे पास बाहर है अंडर रूट क्या कोस 2t, इसको सेपरेट करके लिखना होगा सर, लॉन्ग जाएगा। देखिए x मान लीजिए, अब x के पावर n, पावर कहाँ आएगा पीछे, तब पावर पीछे है तो हो गया 3 और क्या हो जाएगा साइन, अब पावर में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 2, तो 2 फंक्शन बैठेगा यानी क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा t, 3 साइन स्क्वायर t। अब यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस टी, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या लिखेंगे कोस टी। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे। इसके बाद साइन क्यूब टी बाहर है, हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन क्यूब टी बाहर है। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, देखिए 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक से क्या है कोस 2t, यहाँ क्या हो गया कोस 2t। बात को समझ रहे हैं। चलिए अब कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस पीछे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 2t साइन 2t। अब देखिए यहाँ पे सर 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो क्या आएगा 2, तो चलिए यहाँ पे बगल में 2 कहाँ लिख दें, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख दिए सर 2। अब पूरे के बट्टा में देखिए सर हमारे पास क्या है, पूरे के बट्टा में आपके पास हो गया हमारे पास है अंडर रूट कोस 2t का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा आपके पास, यहां बचेगा कोस 2t। चलिए इतना तो समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे dx अपॉन dt। देखिए मान लीजिए पूरे के बट्टा में 1 छिपा है, अब इसका एलसीएम बट्टा में ही आ रहा है तो इसका एलसीएम लेंगे सर, हम लोग लिखेंगे पूरे के बट्टा में, देखिए आज कुछ काट सकते हैं, देखिए ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दीजिएगा ना, ये वाला 2 से ये 2 आप काट सकते हैं, नीचे 2 है 2 खत्म हो जाएगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं देखिएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, बट्टा में 1 मान लीजिए, अब इतना गुना इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यू टी गुना साइन 2t बट्टा में अंडर रूट कोस 2t, तो एलसीएम यही होगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे अंडर रूट कोस का लिखेंगे 2t, बात समझ रहे हैं। अब इसके बट्टा में कोस 2t भी है सर, पहले इसको निपट लेते ऊपर वाला। जब देखिए अगर मान लीजिए बट्टा में 1 रहेगा, मान लीजिए इसके बट्टा में 1 है सर, जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, अब इतना गुना सर इतना करेंगे, देखिए ई वाला रूट खत्म, तो आपके पास क्या बचेगा सर कोस 2t। समझ में आया कैसे हुआ, 1 से डिवाइड करेंगे इतने बार में कटेगा, अब इतना से इसमें गुना कराएंगे तो ये वाला रूट और रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोस 2t। बगल में आपको 3 को चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं, 3 हमारे पास पहले हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया साइन स्क्वायर टी इंटू क्या है कोस टी,
चलिए अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो कहते हैं उतार देंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे साइन क्यूब टी इंटू 1 1 हो जाएगा। अब बगल में क्या आपके पास साइन 2t है। चलिए अब पूरे के बट्टा में ये है, अब ध्यान दीजिएगा सर, पूरे के बट्टा में ई है। अब ई सर मान लीजिए कि बट्टा में इसका 1 होता तो 1 चल जाता ऊपर, अभी कहाँ जाता नीचे, तो इसको इसके बगल में गुना करा दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा सर कोस 2t। समझ रहे ना कैसे, वही देखिए यहां तक का प्रोसेस ही रहा बटा में ई वाला जो टर्म है, तो बट जैसे मान लीजिए कि 4/5 है, अब यहाँ पे 3 है, तो ई तो बटा में है, ई बटा में नहीं है, जैसे ई वाला है तो बटा में 1 मान लीजिए 1 चला जाएगा ऊपर, हल कीजिएगा तो 1 ऊपर चला गया, 3 आ गया नीचे, तो इस तरह से ये आ गया नीचे, अब इसका वाला ऊपर 1 चला गया, 1 से कोई मतलब नहीं है सर। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग साइन 2t का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए dx/dt इज इक्वल टू हो गया 3 cos 2t, यहां होगा साइन स्क्वायर टी, यहां हो गया कोस टी, प्लस साइन क्यूब टी, साइन 2t के जगह पर लिख सकते हैं, पता है क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी इंटू का लिख सकते हैं कोस टी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन टी इंटू का हो जाएगा कोस टी। बात को समझ रहे हैं। अब पूरे के बट्टा में ये रहा सर, पूरे के बट्टा में हमारे पास ये रहा, देखिए क्या है बट्टा में, अंडर रूट कोस 2t, अब यहां बगल में क्या है कोस 2t। चलिए अब इसमें से देखिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर टी को बाहर निकाल सकते हैं, हमारे पास हो गया dx/dt इज इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर टी को हम कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा समझिएगा, अंदर बचा 3 cos 2t इंटू कोस टी। चलिए फिर देखिए 3 गो साइन, अब 1 गो साइन गुना होगा तो 4 गो साइन हो जाएगा, साइन क्यू टी अब 1 गो साइन टी तो गुना होगा तो 4 गो साइन, तो 2 गो बाहर निकल गया था, क्या बचेगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर टी, बगल में 2 है सर, अब बगल में क्या है सर कोस टी। अच्छा कोस टी भी साथ में निकालते तो अच्छा रहता, चलिए कोस इसको भी हम साथ में निकाल देते हैं, साइन स्क्वायर टी यहां से निकालेंगे तो साइन स्क्वायर टी निकला, कोस टी यहां भी है तो कोस टी बगल में निकाल दीजिए, यहां होगा कोस टी, तब अंदर क्या बचता है 3 cos 2t 3 cos 2t, ये बाहर निकल गया दोनों, प्लस देखिए इसमें से देखिए 3 गो साइन अब 1 गो साइन, 4 गो साइन, 2 गो बाहर निकलेगा, कोस बाहर निकलता, क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर बचा ना, 3 अब 1 4 गो था, 2 भी रह गया सर, 2 साइन स्क्वायर का हो गया टी। समझ रहे कैसे हुआ, 3 साइन अब 1 साइन, 4 गो साइन, तो 4 साइन में से 2 गो साइन बाहर आ गया, तो बचा यहाँ पे 2 गो साइन, ओके। अब कोष्टी भी बाहर आया तो कोष्टी बाहर हो गया, यहाँ पे 2 अंक था, 2 को हम लिख दिया, अब पूरे के बट्टा में ही रहा सर। पूरे के बट्टा में रहा, इसको हम लोग लिखते चलेंगे, इसको आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे जाके कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जब हम लोग चलेंगे तो कोस 2t है, यहां पे साइन स्क्वायर टी है, ओके। अब देखिए कोस 2t का 4 फार्मूला बताया गया था, कोस 2 थीटा का, कोस 2x का, पहला था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और चौथा था 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो चारों फार्मूला में से कौन सा यूज करेंगे, तो बगल में साइन है तो साइन का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, कुछ हो सकता है, तो कोस 2t का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, हम लोग यहाँ लिखेंगे। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखिए इसको पीछे बनाता हूं ना, क्योंकि आगे बहुत सारा भी काम है। यहां आएगा हमारे पास, बाहर आपके पास यहाँ है सर क्या
हमारे पास है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इजकल टू क्या है, साइन स्क्वायर टी इंटू क्या है, कोस टी। यहां पे हम लोग सर था क्या, देख लीजिए, हमारे पास था 3 कोस टू टी, तो कोस टू टी का फॉर्मूला लगाए, साइन है तो यहां लगाएंगे हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। इस सर कोस टू टी का फॉर्मूला है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये आपको बताया गया कोस टू टी का 4 फॉर्मूला था। इसके बाद आपके पास प्लस है, फिर देखिए क्या हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर टी, यहां लिख दिया हम लोग 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, चलिए अब पूरे के बट्टा में हमारे पास देख लीजिए क्या है, पूरे के बट्टा में हमारे पास था अंडर रूट कोस टू टी, अब बगल में क्या था, कोस टी था। चलिए अच्छे से लिख देता, ये था ना अंडर रूट कोस टू टी और फिर कोस टी, यही है ना। चलिए है कोस टू टी है, अच्छा चलिए कोस टू टी लिख दीजिए, कोस टू टी, ठीक है। आप देखिए गुना कराइए सर आप 3 से इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। 3 से गुना कराए तो हो गया 3, 3 गुना हो गया 6 साइन स्क्वायर टी, प्लस इधर कितना है 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, अब पूरे के बट्टा में आपके पास जो है उसको लिखते चलिए सर, ये आगे जाकर के आपको कटेगा, अभी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं आप। चलिए हमारे पास हो गया अंडर रूट कोस टू टी, फिर यहाँ कोस टू टी। चलिए अब एक काम कीजिए, हमारे पास हो गया dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। यहाँ देखिए 6 साइन स्क्वायर टी में से 2 साइन स्क्वायर टी जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर का हो जाएगा टी, माइनस का चिन्ह है, बात को समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पूरे के बट्टा में आपके पास क्या हो गया अंडर रूट कोस टू टी इंटू का हो गया कोस टू टी। चलिए अब एक काम कीजिए, इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए सर, इसको ब्रेक कीजिए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट में, यानी कि y वाला में आएंगे सर, ये x का डेरिवेटिव हम लोगों ने कर दिया सर, इसको छोड़ दीजिए आप, आते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन में। अगला हमारे पास है y इज इक्वल टू कोस क्यू टी बाई कोस टू टी, बस यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कोस, बाकी सब चीज वही प्रोसेस चलेगा। आइए हम लोग लाएंगे, हमारे पास है चूंकि y इक्वल टू क्या हमारे पास देखिए कोस क्यू टी, और बट्टा में क्या है अंडर रूट कोस टू टी। देख लीजिए सर y हमारे पास फंक्शन है, ये रहा, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब ये बचा है। आइए ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग u भी मानेंगे, इसको हमने u मान लिया, इसको भी मान लिया। u बाई भी का फार्मूला हम लोग देख रहे हैं सर क्या है, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ होगा हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए v बाहर, माने ये बाहर रहेगा, कोस टू टी कहाँ रहा बाहर, तो डिफ्रेंशिएट इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कोस टी के पावर होल क्यूब, पावर फंक्शन बैठेगा सर। जब भी ऐसा मिले तो स्क्वायर दे दिया कीजिए, पावर में कुछ दे दिया कि 3 3 2 है तो 2 रहेगा। अब अंदर आपके पास कोस टी है, नीचे कोस टी आया, फिर हम लोग कोस टी, अच्छा 2t है ना, अच्छा ठीक बाहर है, कोस टी का डेरिवेटिव करेंगे। चलिए आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, u बाई भी माइनस होता है, इसके बाद u बाहर, u हमारे पास क्या बाहर रहेगा
इसको भी आप नीचे लिखिए सर। यहां के बाद आप देख लीजिए सर, नीचे है हमारे पास क्या चीज बाहर रहेगा, हमारे पास बाहर रहेगा कोस क्यू टी, डिफ्रेंशिएट होगा आपके पास अंडर रूट कोस 2t, नीचे सर का आएगा कोस 2t आएगा। चलिए इसके बाद चेन रूल के अनुसार ही ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया 2t सर। अब डिफ्रेंशिएशन के नियम के अनुसार 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ dt अपन का हो जाएगा dt। अब पूरे के बट्टा में सर रहेगा क्या, v का स्क्वायर होता है, इतना के बाद इतना है देख लीजिए एक साथ है, अब पूरे के बट्टा v का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास होगा अंडर रूट कोस 2t का हो गया होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए अंडर रूट कोस 2t बाहर है, x के पावर n पर तोड़िए, पावर पीछे, अब पावर में से 1 घटेगा, 2 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ फंक्शन बैठेगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस का होता है माइनस साइन, माइनस को पीछे ले आया, यहाँ हो जाएगा साइन t। चलिए आगे माइनस का चिन्ह है, इसके बाद देखिए कोस क्यू टी बाहर है, यहाँ लिख दिया हम कोस क्यू टी। इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा रूट एक्स का 1 बट्टा 2 रूट एक्स, तो यहाँ हो गया 1 बट्टा 2 अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या है कोस 2t। चलिए इसको नीचे लिखते हैं सर। इसके बाद कोस इसी के साथ है, कोस का हो जाएगा क्या माइनस ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो गया साइन 2t। और 2 का डिफरेंशिएट t का हो गया 1 और 2 कांस्टेंट बाहर रह गया, तो 2 को यहाँ पीछे कर दिए सर, इसी के साथ ही है देख लीजिए सर, गुना में है। अब पूरे के बट्टा में आपके पास रहेगा भी का स्क्वायर था, भी हमारे पास इसका स्क्वायर करेगा तो रूट हो जाएगा खत्म, तो हमारे पास रहेगा सिर्फ कोस 2t। चलिए अब एक काम करते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग उसी तरह से एलसीएम लेकर के हल करेंगे। देखिए ए वाला इसके साथ है, बात को समझिएगा, तो इसके साथ गुना में है तो 2 से 2 आप इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, बात को समझ रहे हैं। ए वाला इसके साथ गुना में है, देख लीजिए इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आपको हो गया था कोस क्यू टी, इसका डेरिवेटिव 1 बट्टा 2 अंडर रूट एक्स हो गया ये वाला। इसके बाद कोस का देखिए बगल में गुना में है तो बगल में हो गया साइन 2t, अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर रह गया, अब dt का क्या हो गया 1 हो गया। अब इसका स्क्वायर का यहाँ देखिए हो गया कोस 2t। अब फिर से अगर बट्टा में मान लीजिए कि ये वाला है, चूंकि नीचे है तो गुना में है, तब यहाँ पे इसका एलसीएम का हो जाएगा। देखिए ठीक उसी तरह से इसका एलसीएम होगा, एक एलसीएम को इस तरह से लिखिए, इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा ये वाला अंडर रूट कोस 2t। चलिए मान लीजिए इसके बट्टा में 1 है सर, अब डिवाइड करेंगे तो ई वाला इससे गुना होगा सर, कट जाएगा 1 से कटेगा इतना बार में, तो इतना गुना इतना करेंगे तो आपके पास रूट से रूट खत्म, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस कोस 2t। अब बगल में क्या 3 को पहले लिख दीजिए सर, यहाँ पे कोस स्क्वायर टी, अब इंटू क्या है हमारे पास साइन टी, देख लीजिए सर, प्लस देखिए ई इससे भाग देंगे तो इतने बार में कटेगा, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला ऊपर लिखा जाएगा सर, हमारे पास हो गया कोस क्यू टी और फिर क्या हो गया साइन 2t। चलिए अब पूरे के बट्टा में देखिए सर कुछ और है, पूरे के बट्टा में हमारे पास क्या है, पूरे के बट्टा में आपके पास हो गया है कोस 2t। तो ठीक उसी तरह से बट्टा में 1 है, 1 चल जाएगा ऊपर ही रह जाएगा, इसके साथ ही गुना हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया -3 कोस 2t, बगल में है कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस, देखिए साइन 2t का फॉर्मूला वही हो जाएगा 2 साइन टी, यहाँ लिख दीजिए कोस क्यू टी हो जाएगा 2 साइन टी इंटू का हो जाएगा कोस टी, साइन 2t के जगह पर। अब ये चला जाएगा इसके नीचे सर,
तो हमारे पास हो गया अंडर रूट कोस 2t। अब बगल में कितना हो गया सर, कोस 2t। 1 चला गया ऊपर ही रह जाएगा नीचे सर। अब देखिए एक काम कीजिए, ठीक उसी तरह से इसमें भी कॉमन लीजिए, आपका कॉमन निकलेगा। देखिए कोस स्क्वायर और साइन टी, यहाँ देखिए कोस का एक हो गया 3, अब एक 4 गो है ना, अब बगल में साइन टी, तो हम लोग कॉमन लेंगे सर। ये किसके बराबर चल रहा है लिख दीजिएगा सर। इधर हमारे पास चल रहा है dy बाई डी टी है ना, dy बाई डी टी है, यहाँ भी लिख दीजिएगा सर dy बाई डी टी है, इसको देख लीजिएगा आप। चलिए फिर हमारे पास हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या लेंगे सर कॉमन, कोस स्क्वायर टी इंटू क्या लेंगे सर, साइन टी। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -3 कोस 2t। देखिए दोनों बाहर निकल गया है, 3 गो कोस, अभी कोस 4 गो हो गया, तो 2 गो बाहर निकल गया था, क्या बच गया सर, यहाँ 2 गो बच गया, कोस स्क्वायर टी। और साइन टी भी कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है, तो हमारे पास सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए सर, 2 भी बच रहा है, यहाँ पर अच्छे से लिख दीजिए +2 कोस स्क्वायर टी। समझ में आ रहा है कैसे हुआ। चलिए अब बट्टा में हमारे पास क्या रहा, अंडर रूट कोस 2t इंटू कोस 2t। चलिए अब एक काम करते हैं सर, कोस 2t का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर, वही 4 फार्मूला कोस 2x का। तो कौन सा फार्मूला यहां काम करेगा, देखिए यहां पे कोस है, अब यहां भी कोस है, तो कोस वाला फार्मूला काम करेगा। यहां लिखेंगे, माइनस का चिन्ह चल रहा था सर। अच्छा एक और चीज यहां पे देखना पड़ेगा, अच्छा माइनस वहां लिख दिए, ठीक है सर। चलिए माइनस यहां पे लिख दिया था हम, अगर माइनस वाला को यहां पहले कर दीजिएगा ना, माइनस वाला को पहले कॉमन निकाल दीजिए, तो माइनस हो गया कोस स्क्वायर टी इंटू यहाँ क्या हो गया साइन टी। चलिए देखिए 3 कोस 2t की जगह पर यहाँ कोस है तो कोस रखें, कोस का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस का हो जाएगा 1। ओके चलिए इसके बाद आपके पास जब माइनस बाहर निकल गया तो प्लस का क्या हो जाएगा सर माइनस। अब यहाँ पे आपके पास हो गया 2 कोस स्क्वायर टी, देख लीजिएगा सर 2 कोस स्क्वायर टी है। अब पूरे के बट्टा में आपके पास क्या है अंडर रूट कोस 2t, अब बगल में क्या है कोस 2t। क्लियर। अब देखिए 3 से इसमें गुना कराएंगे सर। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, हमारे पास हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या है माइनस कोस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस कोस स्क्वायर टी साइन टी, 3 से गुना कराइए तो हो गया 3 दूना 6 कोस स्क्वायर टी, यहां हो गया 6 कोस स्क्वायर टी, और 3 से इसमें कराएंगे 3 एकम 3 हो गया -3। फिर देखिए -2 कोस स्क्वायर टी, -2 कोस स्क्वायर टी। अब पूरे के बट्टा में हमारे पास क्या है अंडर रूट कोस 2t इंटू कोस 2t। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो हमारे पास हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए माइनस कोस स्क्वायर टी इंटू का हो गया साइन टी। देखिए 6 कोस स्क्वायर में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 कोस स्क्वायर टी माइनस क्या आपके पास हो गया 3। फिर हमारे पास बट्टा में हो गया अंडर रूट कोस 2t इंटू कोस 2t। चलिए अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहां पर इसको ब्रेक कीजिए सर। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। अब आएंगे
नाउ dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी टी रहेगा ऊपर और dx बाई डी टी रहेगा नीचे। देखिए dy बाई डी टी हमारे पास ये रहा, इसको रखिए माइनस कोस स्क्वायर टी इंटू का हो गया साइन टी, फिर हमारे पास हो गया 4 कोस स्क्वायर टी माइनस 3, बट्टा में हमारे पास है सर अंडर रूट कोस 2t इंटू कोस 2t। चलिए अब देखिए dx बाई डी टी हमारे पास वैल्यू क्या है, dx बाई डी टी ये रहा साइन स्क्वायर टी। देखिए जब हम बट्टा में लाएंगे तो ई वाला चला जाएगा ऊपर, अभी कहाँ ना जाएगा, बात को समझ रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, जो है हम नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, नीचे हमारे पास ये था कोस टी 2t इंटू का था कोस टी। चलिए अब नीचे हमारे पास क्या आया था साइन, यहां देख लीजिए सर एक बार चेक कर लीजिए, साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू क्या था कोस टी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या था हमारे पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, यही था ना। चलिए देखिए अब हम लोग ये काम करते हैं, यहां कोस 2t है, चलिए ठीक है, ए वाला से कैंसल आउट हो गया, इससे ही कैंसल आउट हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए साइन टी है, साइन टी से स्क्वायर खत्म हो गया, एक साइन बचा है, और ये कोस टी से इसका स्क्वायर खत्म, एक कोस बचा है। तो हमारे पास जो वैल्यू मिल रहा है dy बाई डी एक्स इजकल टू हो गया माइनस कोस टी, बगल में है क्या 4 कोस क्यू टी माइनस कितना, अच्छा क्यू नहीं स्क्वायर है, 4 कोस स्क्वायर टी माइनस 3। अब बट्टा में क्या बच रहा हमारे पास, एक साइन बचा, इसमें साइन टी इंटू हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे सर, कोस इसमें कराएंगे तो हमारे पास हो गया माइनस 4 कोस क्यू टी। ओके चलिए इसमें तो माइनस होने से नहीं था, कहाँ नहीं था, कोस इसमें कराएंगे, माइनस को माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया आपके पास 3 कोस टी, बट्टा में हमारे पास क्या है साइन से कराएंगे हो जाएगा 3 साइन टी माइनस हो गया साइन से इसमें कराएंगे तो 4 साइन क्यू टी। चलिए इतना हमारे पास आया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 कोस टी प्लस वाला को माइनस वाला को बाद में 4 कोस क्यू टी, इसको आप लिख सकते हैं जो कहते हैं उतादी 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। देखिए हम लोग फार्मूला कुछ पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर, देखेंगे सर लास्ट है, हमने पढ़ा है साइन 3 थीटा का फार्मूला और कोस 3 थीटा का फार्मूला, याद है साइन 3 थीटा का फार्मूला हमारे पास है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कोस 3 थीटा का फार्मूला हमारे पास 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस क्यू थीटा होता है, यही है शायद, बस 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 थोड़ा सा, थ्री साइन एक्स माइनस 4 साइन थीटा 4 कोस क्यू माइनस 3, माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये पहले होगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे
यहां पे होगा आपके पास ऐसा है, अच्छा एक चीज यहाँ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है, चलिए ठीक देखिए, यहां पे हमारे पास 4 कोस क्यू ना, 4 कोस क्यू थीटा माइनस क्या है 3 कोस थीटा, ये है ना। चलिए फार्मूला हो गया डियर। अब यहां सवाल में देखेंगे सर, अगर हम इसको लिखना चाहें 3 कोस टी है ना माइनस 4 कोस क्यू टी, इसको आप ऐसे, अगर इसको माइनस को पहले लिख दे, ध्यान दीजिएगा हम कैसे कर रहे हैं, अगर माइनस ऐसे लिख दे 4 कोस क्यू टी, अब यहां दे दे माइनस, क्या दे दे 3 कोस टी, देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कौची में आ जाएगा प्लस में, है ना प्लस में, अब माइनस गुना होगा तो माइनस में होगा, तो ये इतना बराबर फार्मूला आपके पास क्या हो गया, थीटा के जगह पर टी, थीटा के जगह टी क्या हो गया कोस 3 थीटा, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिखेंगे कोस 3 थीटा, बशर्ते पीछे क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा सर। हम लोग यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस कोस 3 थीटा बटा, देखिए और नीचे वाला आपको किसका फार्मूला है साइन 3 थीटा का, माने टी है, थीटा के जगह टी लिखिएगा डियर, यहाँ थीटा के जगह पे टी हो जाएगा। चलिए अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा सर साइन 3t, एक और फार्मूला आपने पढ़ा है सर dy बाई डी एक्स इजकल टू कोस बटा साइन का होता है कोट, यह हो गया माइनस कोट 3t, ये हो गया आपको अंततोगत्वा आंसर है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया है, तब बना लेता, ऐसी बोलते हैं हम, यूट्यूबो पर समझ में नहीं आएगा, तुम देख लेना, समझ गया ना, इसको 2 बार 3 बार अपना से रिवीजन करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। सब क्वेश्चन का बात हो गया, क्वेश्चन नंबर 7